हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज पार्ट 1, तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच बैंक पार्टनर्ड विद रूपे टू ऑफर पेपरलेस लोन्स फॉर यूज्ड कार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडसइंड बैंक। Next question is, as per the data released by the Controller Journal of Accounts, that is CGA, India's fiscal deficit for April to June 2022 stood at dash. तो ये आपकी 3,51,087 करोड़ की, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question here is, name the personality who was appointed as the World Bank's country director for India in the month of August for 5-year term। और इनका टर्म स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त से, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑगस्तो टानो कुएमे। एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जुनैद कमल अहमद को, ठीक है, इनको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द मेडल टैली ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूट गन 2022 हेल्ड इन चिनोंग, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे जो है ये टैली जीती थी इंडिया ने, और इंडिया ने टोटल यहाँ पे 15 मेडल जीते थे, जिसमें से आपका 5 गोल्ड था, ठीक है, 6 सिल्वर था एंड 4 ब्रॉन्ज था। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड रैंक आई थी साउथ कोरिया की, ठीक है, एंड थर्ड रैंक किसकी थी? आपकी जेश रिपब्लिक की, ठीक है। और इन्होंने कितने मेडल जीते थे? इन्होंने 6 मेडल जीते थे, वेयर साउथ कोरिया ने यहाँ पे आपके 12 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी, विच कंट्री विल होस्ट 2025 आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इसे जो है होस्ट करेगी इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया इसे होस्ट करने वाली है। और टोटल यहाँ पे जो है आपके 31 मैचेस होंगे बिटवीन 8 टीम्स, ठीक है। और अगर हम बात करें 2027 की, 2027 में जो श्रीलंका है वो होस्ट करेगा आपका इनॉग्रल T20 विमेन्स T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 हेल्ड एट रॉय एमर्सन एरिना इन गैस्टेड, स्विट्जरलैंड। तो जो ये आपका स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, इसका 54th एडिशन हेल्ड हुआ था 2022 में, और इसे जीता है आपका कैस्पर रोड ने। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी वॉज ऑथर्ड बाय। तो यहाँ पे आपके 2 ऑथर थे, एक का नाम है अमित सिन्हा एंड सेकेंड इज योर जॉय भट्टाचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 1 अगस्त को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एंड इसकी थीम थी आपकी क्लोज द केयर गैप, ठीक है। क्या थीम थी? क्लोज द केयर गैप। Next question is, recently on August, India added 10 more wetlands as Ramsar site. At present, India has how many Ramsar sites in India? तो at present हमारे पास 64 हैं और पहले ये 54 हुआ करती थी, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी जुड़ी है? अभी 10, जिसमें से 6 आपकी तमिलनाडु की है, वेरएस बाकी जो 4 हैं वो आपकी कहाँ से हैं? गोवा से है, एक कर्नाटका से है, एक आपकी जो है मध्य प्रदेश से है एंड एक है उड़ीसा से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, which company signed an MOU with the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development to develop entrepreneurial skill and create sustainable livelihood opportunities। तो इस कंपनी का नाम है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस, इसके एमडी एंड सीईओ है आपके संजीव मेहता, ठीक है। कौन है? संजीव मेहता। नेक्स्ट है, which of the following point is are correct with respect to the cabinet approval in August 2022। पहला पॉइंट है आपका, the union cabinet approved the fair and remunerative price of sugar for sugar season 2022-2023 अक्टूबर से सितंबर तक। और इसका क्या इन्होंने प्राइस रखा है? 305 पर क्विंटल फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। Next is, the Union Cabinet has approved India's updated nationally determined contribution to be communicated to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Third says, India is now committed to reaching about 50% of the total installed capacity of electric power from non-fossil fuel based energy sources by 2030.
तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट साइन एन एमओयू विद बांग्लादेश रोड्स एंड हाईवेज डिपार्टमेंट फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। तो इस कंपनी का नाम है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Next is the world's largest floating solar plant is said to be built on Omkareshwar Dam in Narmada River at Dash। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका खंडवा मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड ये 2022-2023 तक बन के तैयार हो जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा आपके 600 वॉट, ठीक है, 600 वॉट मेगावाट बिजली ये जो है वो आपका जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग उद्यम डेटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर तो नारायण राणे। तो कभी कभार ऐसे मिनिस्टर्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स साइन अ डील विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सप्लाई रेडियो इक्विपमेंट फॉर 24 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो ये कंट्री है आपकी रशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस थर्ड ब्रीफ ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप ऑन फ्लड एनर्जी एंड फाइनेंस डैश ऑफ नियरली $1 trillion ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज इन 2021 was developed in China, India, Japan and the US and Europe. So correct answer यहाँ पे है 84%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Next is, name the bank that became the first bank to list its payment gateway platform to the tax information network, that is TIN 2.0 platform. So इस बैंक का नाम है आपका फेडरल बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज आई है, दैट इज कि जो फेडरल बैंक है उसका 63rd रैंक आया है इन बेस्ट वर्कप्लेस इन एशिया 2022। और ये किसने निकाली है, ये लिस्ट निकाली है आपकी ग्रेट प्लेस टू वर्क। किसने निकाली है, ग्रेट प्लेस टू वर्क ने। Next है, which of the following point is are correct with respect to the recent amendment on bank bonds infrastructure investment trust, that is InvITs, real estate investment trust, that is REITs। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, the aggregate value of AT1, that is additional tier 1 bonds held in a particular bank at any point of time should not exceed 10% of the total outstanding ATI bonds of that particular bank। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द पब्लिक होल्डिंग इन द InvITs and REITs should not be less than the 30% of the total outstanding units of the InvITs and REITs at the time of investment. Third says, no issuer will invest more than 20% of the outstanding debit instruments in a single। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1, 2 एंड 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। Now next question is, which company partnered with the Indian Railways to boost its delivery services in India by transporting packages in more than 110 intercity route? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका Amazon India। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे जो है 2 दिन के अंदर अंदर ये डिलीवरीज जो है कस्टमर्स को की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in August 2022, Dash became the only Indian company ranked among the top 100 in the 2022 Fortune Global 500 list। तो इस कंपनी का नाम है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज LIC। एंड अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इसकी रैंक आई है आपकी 104 रैंक, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी आई है, वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट, ठीक है। सेकेंड है आपकी Amazon की, एंड थर्ड कंपनी है आपकी स्टेट ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द मिसेस इंडिया वर्ल्ड टाइटल 2022-2023। तो ये टाइटल जीता है सरगम कौशल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इनको क्राउन किसने पहनाया है, नवदीप कौर ने, ठीक है। जो सरगम कौशल है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन मिसेस वर्ल्ड पेंजेंट जो होगा, ठीक है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी ये, जो आपका होगा दिसंबर 2022 में। कहाँ पे होगा ये, लास वेगस USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, to which planet did NASA launch the 2 more mini helicopters to recover Martian rocks and soil samples to bring them to the earth? तो ये प्लैनेट है आपका मार्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
Now next is the book title Through the Rear View Mirror an Autobiography of Dash. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये ऑटोबायोग्राफी है आपके KRA नरसिंहा की। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इसे लॉन्च किसने किया है? वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गांधी। क्या नाम है? ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाम क्या है इनका? गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट है Larsen and Toubro Limited signed an MOU with Gujarat government to set up an information technology and IT enabled services park in which city of Gujarat. तो यहाँ ये लॉन्च किया जाएगा आपका वडोदरा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे अराउंड 10,000 से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ठीक है, इन 5 years। और टोटल यहाँ पे जो है आपकी अमाउंट जो है या कितना खर्चा लगाया जा रहा है, तो ये है आपका 7,000 करोड़ का खर्चा लगाया जा रहा है और 5 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हु इम्प्लीमेंट दी पुण्यकोटि एडॉप्शन स्कीम। तो पुण्यकोटि एडॉप्शन स्कीम किसने इंप्लीमेंट की है सबसे पहले? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका के जो CM है आपके, ठीक है, कौन है? बिस्वराज बोमनी। ठीक है, बोमई। इन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पे इन्होंने 31 काउज जो है उनको अडॉप्ट किया है फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट अंडर दी पुण्यकोटि डाटू योजना। ठीक है, पुण्यकोटि डाटू योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके? जितेंद्र सिंह, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, introduced a new innovative scheme named SERVSure to create a robust R&D ecosystem. What does E stands for in SURE? तो here E stands for excellence. So आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड इसका पूरा नाम क्या होता है? दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। नेक्स्ट है रिसेंटली इन ऑगस्ट इंडियन नेवी ऑल विमेन क्रू created history by completing the first independent maritime surveillance mission over the Arabian Sea by using which aircraft? तो इन्होंने यहाँ पे एयरक्राफ्ट यूज किया था डोरिनोर 228। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो गर्ल्स की टीम थी, 5 यहाँ पे गर्ल्स थी। कौन कौन थी? फर्स्ट जो यहाँ पे लीड कर रही थी इसे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर थी आंचल शर्मा। ठीक है, क्या नाम था इनका? आंचल शर्मा। देन यहाँ पे लेफ्टिनेंट, 2 और लेफ्टिनेंट थे, एक का नाम था शिवांगी, सेकेंड इज अपूर्वा। ठीक है, और बाकी जो 2 थी आपकी, एक का नाम था पूजा पांडा एंड सेकेंड इज पूजा शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोहेल विद विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2022। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? इंडिया एंड मालदीव्स जॉइंटली लॉन्च अ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स। सेकेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स and Prime Minister Narendra Modi also presided over the exchange of 6 MOUs between the two nations. Third is PM Narendra Modi announcing a $100 million financial aid to help island nation complete certain infrastructure projects. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है अगेन। तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू एक्रेड हेल्थ सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज QCI। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is which state's forest department established a first of its kind urban animal rescue center located inside the Guindi National Park? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, next question is name the personality who inaugurated the Badi Sadri Mawli Gauge converted rail section during the event organized in the Chittor, Rajasthan. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, it was inaugurated by the Ashwini Vaishnav, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC लिमिटेड रेज और लार्जेस्ट सोशल फाइनेंस इशुएंस ऑफ डैश अंडर सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी फॉर फाइनेंसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है $1.1 बिलियन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च अ 3-in-1 प्रोटेक्शन प्लान टू ऑफर बेनिफिट्स ऑफ लाइफ, critical illness and disability and accidental cover. तो it was launched by the Max Life Insurance। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके,
Next is the AD Port Group signed an MOU with the Adani Ports and Special Economic Zone Limited for strategic joint investment in end-to-end logistic infrastructure in dash. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तंजानिया. Next question is, name the personality who received the Chevalier Award of France for his contribution to the publishing collaboration between India and France. So इस publisher का नाम है आपका कनन सुंदरम. So answer is option number C. Next question is, which country recently in August launched a first ever lunar mission named Danuri by the SpaceX Falcon 9 rocket? So correct answer is it was launched by the South Korea. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई. एंड इसका मतलब क्या होता है, मून एंजॉय. तो पूरा इसका मीनिंग क्या बनता है, एंजॉइंग द मून. एंड जो ये मिशन है इसे कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नासा के साथ मिलकर डेवलप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट लॉन्च अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन अ लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना. जहां भी आपको लॉन्ग मार्च 4 से रिलेटेड जो आपके रॉकेट्स दिखेंगे वो सारे किसके हैं, चाइना के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट साइंड 4 MOUs with HCL, Walmart, Flipkart for various purposes including skill development in youth. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये MOU साइन किए गए हैं असम के साथ. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Next question is, which state government plans to double the farmers' income through Panchamrit Yojana? तो करेक्ट आंसर here is ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. और यहाँ पे जो है बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स जो है वो यूज किए जाएंगे ताकि जो फार्मर्स की इनकम है या जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो पाए. और यहाँ पे जो है जो भी फार्मर्स जिसकी प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू अच्छा होगा उसे यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. क्या नाम है उस अवार्ड का, उत्तम शुगर केन फार्मर. ठीक है, क्या नाम है, उत्तम शुगर केन फार्मर. नेक्स्ट है, द अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एज दुनोई पोलो एयरपोर्ट इन डैश. तो ये एयरपोर्ट आपका लोकेटेड है ईटानगर में. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप गाइस, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे. और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगी. ओके, सो गाइस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपकी प्रिपरेशंस में हम थोड़ी और हेल्प आपकी कर पाए. सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.